नाम सत्य है होने में भी देर नहीं लगी। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं बहनों भाइयों, आपसे कहने के लिए आया हूं, भाजपा है जो परिवारवाद नहीं, जातिवाद नहीं, महापुरुषों का सम्मान होना चाहिए। याद करिए, मोदी जी ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के पंचतीर्थ बनाए। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर से जुड़े हुए पंचतीर्थ मोदी जी के कारण बने। और यही नहीं, दुनिया के अंदर सबसे बड़ी प्रतिमा, सबसे बड़ी मूर्ति, लौह पुरुष, भारत के अखंडता के शिल्पी लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल की सबसे बड़ी प्रतिमा दुनिया के अंदर किसी ने बनाई हो, मोदी जी ने गुजरात में साबरमती के केकड़िया में बनवाया है। मैं स्वयं वहां गया था देखने के लिए। बहनों और भाइयों, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल को भारत रत्न तब मिला जब भाजपा सरकार को समर्थन कर रही थी। भारत के वीरों और वीरांगनाओं का सम्मान तब हो रहा है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। महाराज सुहेलदेव को 1000 वर्षों के बाद सम्मान तब मिल रहा है जब भाजपा की डबल इंजन की सरकार है। बहराइच में महाराज सुहेलदेव 10वीं शताब्दी में जिन्होंने भारत के गौरव को दुनिया के सामने, भारत के शौर्य और पराक्रम को रखा था, उनका पराक्रम इस प्रकार का था कि जब उन्होंने सालार मसूद गाजी को मारा और वह हाल किया था उसका, उस दुर्दांत अपराधी और माफी, उस अपराधी और आक्रांता का, कि अगले 150 सालों तक भारत पर हमला करने का दुस्साहस कोई विदेशी आक्रांता नहीं कर पाया था। यहां की इस पूरी ताकत को, हिंदू राजाओं की ताकत को महाराज सुहेलदेव ने एकजुट किया और मथुरा से लेकर के बहराइच, नेपाल की सीमा के अंदर तक उन्होंने सुरक्षा का एक ऐसा पुख्ता जाल बनाया कि एक बार सालार मसूद उसके अंदर घुसा क्या, फिर निकल नहीं पाया। उसके बाद उसकी कब्र ही खोदी गई। और बहनों और भाइयों, महाराज सुहेलदेव का भव्य स्मारक हम लोगों ने बहराइच में बना करके तैयार कर दिया। बहुत भव्य स्मारक बना है, भारत के इतिहास के गौरव का प्रतीक। जो सम्मान इस महापुरुष को मिलना चाहिए था वह भाजपा दी है। सपा तो इसलिए नहीं दे रही थी क्योंकि सपा तो नाम भी नहीं लेती, क्योंकि उसको भय है अगर वह सम्मान देगी तो कहीं मुस्लिम वोट न खिसक जाए। अब आप बताओ, क्या हम अपना महापुरुषों का सम्मान करना भूल जाएगा? क्या हम, इनके कृत्य अच्छे नहीं थे, ये दंगा कराते थे, अराजकता फैलाते थे, बेटी और बान की इज्जत के साथ खिलवाड़ करते थे। बहनों और भाइयों, इनको दोबारा मौका देने की आवश्यकता नहीं। यही अपील करते हुए आप सबसे मेरा अनुरोध है, 20 नवंबर को कटहरी के भाग्य का फैसला आपको करना है। कटहरी, और इसीलिए हम आपके बीच आए हैं, मंच आपसे अपील करने के लिए आया है। धर्मराज निषाद को एक अवसर दीजिए। आप अवसर देंगे? देंगे? सभी लोग सहमत हैं? घर घर जाएंगे, धर्मराज निषाद बन करके स्वयं घर घर से वोट मांगने के लिए जाएंगे। सभी माताएं, बहनें, नौजवान, सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? अपना पूरा आशीर्वाद देंगे इनको? तो बहनों और भाइयों, मैं भी आपको आश्वस्त करता हूं,
विकास में कटहरी भी एक नया मॉडल प्रस्तुत होकर के आगे बढ़ेगा। यहां के मेडिकल कॉलेज की तस्वीर को बदल करके रख देंगे अंबेडकर नगर के। यहां पर शिव बाबा धाम हो या श्रवण क्षेत्र धाम, ये भी अब सुंदरीकरण की एक नई बृहद योजना के साथ आगे बढ़ेंगे। सभी लोग सहमत हैं? 20 तारीख को वोट देकर के धर्मराज निषाद को भारी बहुमत से विजयी बना के भेजेंगे। तो फिर मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।